गांव का नाम था देवसरा। छोटा सा गांव, मगर हर साल जब छठ आता तो ऐसा लगता जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हर घर में गीत, पूजा और दियों की रोशनी से पूरा इलाका चमक उठता था। पर उसी गांव के किनारे रहता था हरिनाथ, एक गरीब किसान। वो अपनी बीवी सरिता और 2 बच्चों पिंकी और मोहन के साथ जीवन बिता रहा था। हरिनाथ की जिंदगी खेतों और मजदूरी में ही गुजरती थी। बारिश कम हुई थी, फसल भी सूख गई थी और कर्ज का बोझ सिर पर था। फिर भी सरिता हर साल की तरह बोली, इस बार भी हम छठ करेंगे, चाहे जो हो, सूर्य देव को अर्घ्य देना है। हरिनाथ बोला, सरिता, अन्न ही नहीं बचा तो पूजा किससे करेंगे? नारियल, केले, ठेकुआ सब चाहिए। सरिता ने मुस्कुरा कर कहा, छठ में भगवान सूर्य धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। अगर मन सच्चा हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। गरीबी और उम्मीद का संग्राम गांव में इस बार छठ की तैयारी बहुत जोरों पर थी। सबके घरों में सूप सज रहे थे, घाट की सफाई चल रही थी, बच्चे नए कपड़े पहनकर गीत गा रहे थे। सबसे कीमती था क्योंकि पिछले 5 साल से वही सूर्य देव के अर्घ्य में इस्तेमाल करती थी। हरिनाथ ने देखा तो बोला, अब ये सूप भी टूटा है, लोग हंसेंगे। सरिता बोली, लोग हंसें तो हंसने दो, भगवान जब मुस्कुराएंगे तब देखना सब चुप हो जाएंगे। उसने बच्चों से कहा, चलो तालाब से मिट्टी लाओ, उसी से हम ठेकुआ बनाएंगे। बच्चे दौड़ पड़े। सरिता ने आटे में गुड़ मिलाया और मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ पकाने लगी। महक पूरे घर में फैल गई। हरिनाथ बोला, कितनी मेहनत करती हो सरिता, कभी खुद के लिए कुछ सोचो। वो मुस्कुराकर बोली, जब भगवान के लिए करती हूँ तो वो भी मेरे लिए सोचते हैं। सामान। छठ का पहला दिन, नहाए खाए सुबह नदी के पानी में सब औरतें स्नान करने गईं। सरिता भी गई, फटे कपड़ों में, पर चेहरे पर तेज था। उसने जल में डुबकी लगाई और कहा, हे सूर्य देव, हमारे घर में अन्न कम है और मन में आपकी भक्ति पूरी है, हमारी गरीबी मिटा दो। वापस आकर उसने भगवान के लिए सादा भोजन बनाया, चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल। घर में बच्चों ने खुशी से खाया। हरिनाथ ने भी पहली बार महीनों बाद सूर्य ग्रहण का व्रत। दूसरे दिन सरिता ने व्रत रखा। दिन भर कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगा तो उसने खीर बनाई, गुड़, दूध और चावल से। पूरा घर खुशबू से भर गया। हरिनाथ बोला, सरिता, इतनी थकान के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान कैसे है? वो बोली, क्योंकि मैं भूखी नहीं हूँ, मेरे अंदर भक्ति है और भक्ति से बड़ा भोजन कोई नहीं। रात में उसने भगवान को खीर अर्पण की और प्रणाम किया। वो चुपचाप आंगन में लेट गई। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, कल के अर्घ्य में मुझे दर्शन देना। 7वां अर्घ्य की संध्या। तीसरे दिन पूरा गांव घाट पर जमा था। हर ओर सूप, फल, दिए, गीत और नाच का माहौल था। हरिनाथ और सरिता भी घाट पहुंचे। लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे इनके पास तो पल भी नहीं है, ये क्या अर्घ्य देंगे? सरिता ने कुछ नहीं कहा। उसने मिट्टी का सूप नदी में रखा, उसमें पानी भरा और दीपक जलाया। धीरे से कहा, सूर्यदेव, मैं गरीब हूँ लेकिन मन से आपको माँ मानती हूँ, मेरे घर में सुख लाओ। हवा धीरे धीरे बह रही थी, नहीं रही थी। अचानक आकाश में सुनहरी किरण फैली और सबका ध्यान उस दिशा में गया। किसी ने कहा, देखो, सूर्य की किरणें सीधे सरिता के सूप पर पड़ रही हैं। पूरा घाट शांत हो गया। कुछ देर के लिए लगा जैसे भगवान सूर्य खुद उसके सामने खड़े हो। हरिनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारी भक्ति ने आज चमत्कार कर दिया सरिता। एक उगते सूर्य का अर्घ्य। अगली सुबह उगते सूर्य का समय आया। सारा गांव फिर घाट पर था। सरिता ने अपने टूटे सूप में पानी भरा और कांपते हाथों से सूर्य को अर्घ्य दिया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। उसने कहा, हे सूर्यदेव, आज मैं धन नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के जीवन में कभी अंधेरा ना हो। अचानक नदी का पानी हल्का सा हिलने लगा। एक सुनहरी मछली सरिता के पास आई और उसके सूप में कूद गई। सबने ये देखा और चौंक गए। गांव के पंडित बोले, ये शुभ संकेत है, सूर्यदेव ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार की है। 6 भगवान का वरदान। जब सरिता घर लौटी तो देखा आंगन में कोई बड़ा सा थैला रखा था। खोला तो उसमें अनाज, फल और कपड़े, और से तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद। हरिनाथ ने कहा, सरिता, ये किसी ने मजाक में रखा होगा। वो बोली, नहीं, ये भगवान का वरदान है।
जिनका मन सच्चा होता है उनके घर भगवान खुद आते हैं। उसने सूप उठाया, माथे से लगाया और बोली, अब ये सूप हमारा सबसे बड़ा खजाना है। गांव का बदलता विश्वास। इस दिन से गांव वालों का नजरिया बदल गया। जो लोग पहले सरिता का मजाक उड़ाते थे वही अब उसके घर प्रसाद लेने आने लगे। पंडित जी बोले, अब से इस गांव में छठ की शुरुआत सरिता के घर से होगी, क्योंकि भगवान ने उसे अपना दूत माना है। हरिनाथ ने भी भगवान सूर्य का नाम लेकर फिर से खेत जोतना शुरू किया। उसी साल बारिश खूब हुई, फसल लहलहा उठी, गांव में समृद्धि लौट आई। 8. अंत का भावनात्मक मोड़। कई साल बीत गए, हरिनाथ बूढ़ा हो गया था, लेकिन सरिता हर साल छठ करती रही। एक साल जब वो बीमार पड़ी तो उसने अपनी बेटी पिंकी से कहा, बेटिया इस बार तू छठ करेगी, मेरा सूप तू ही उठाएगी। याद रखना, भगवान सूर्य हमेशा सच्चे मन वालों के साथ रहते हैं। पिंकी ने वही मिट्टी का अब भी टूटा हुआ था और उसी से सूर्य देव को अर्घ्य दिया। तभी आकाश में सुनहरी रेखा उभरी और सूरज की किरणें पिंकी के माथे पर पड़ी। हरिनाथ ने धीमे स्वर में कहा, देखो सरिता, तुम्हारी भक्ति अब हमारी बेटी में उतर आई है। और वह आंसू भरी आंखों से मुस्कुराया। कहानी का संदेश, छठ पर्व सिर्फ पूजा नहीं, यह संघर्ष, सच्चाई और आस्था का उत्सव है। गरीब की थाली छोटी हो सकती है, पर उसका दिल सबसे बड़ा होता है। भगवान सूर्य को सोने का सूप नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा मन और भक्ति की लौ चाहिए। जिस इंसान का दिल साफ होता है, सूर्य की किरणें खुद उसकी झोपड़ी तक पहुंचती हैं। गरीब दुखी का छठ पर्व यही सिखाता है, भक्ति में ताकत है जो गरीबी को भी भगवान का वरदान बना देती है।